प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी का आदरपूर्वक नमन। चैनल है विश्व शांति दर्शन। आप देख रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी और कुछ कम सुनी कहानियां। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है MIT एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संस्थापक, लार्जेस्ट वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता, विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नों मोतियों की आप से जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछले एपिसोड में विराट राजकुमार भूमिंजय ने अर्जुन से सीखा क्या? एक बड़ा सबक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष, स्त्री या किन्नर के रूप में हैं। अगर आपके पास आंतरिक शक्ति है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। युद्ध के मैदान में कुछ देर तक चारों ओर कुरु सेना का अवलोकन करने के बाद अर्जुन ने भूमिंजय को आगे बढ़ने के लिए कहा। तभी उन्होंने देखा कि अपने सैनिकों के साथ दुर्योधन दक्षिण की ओर से प्रस्थान कर रहा था। अर्जुन ने भूमिंजय को दुर्योधन के पीछे चलने का आदेश दिया और कहा, मैं दुर्योधन से युद्ध करूंगा, क्योंकि यदि हमने उस पर काबू पा लिया तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। फिर अर्जुन ने भीष्म, द्रोण और कृप की ओर तीर भेजे, जो युद्ध के मैदान में उसका सामना करने आए थे। राजकुमार भूमिंजय को दुर्योधन के रथ की ओर जाते देख कृप ने तुरंत अर्जुन का इरादा भांप लिया और वो चिल्लाया, अर्जुन को रोकने के लिए शीघ्र आगे बढ़ो। यदि दुर्योधन एक छेद वाली नाव की तरह पार्थ रूपी जल में डूब गया ना, तो हम विराट की विशाल संपत्ति का लेकर क्या करेंगे? तभी अर्जुन ने सैकड़ों हजारों बाण छोड़े। उन्होंने टिड्डियों के झुंड की तरह कुरु सेना को ढक लिया। योद्धाओं को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे भ्रमित हो गए। गांडीव की टंकार और अर्जुन के शंख की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। विराट के पुत्र ने रथ को चतुराई से चलाया और दुर्योधन को मवेशियों से अलग कर दिया, जिससे मवेशी वापस नगर की ओर भागने लगे। दुर्योधन अब तुरंत अन्य कुरु योद्धाओं के बीच वापस आ गया। गायों को बचाने के बाद अर्जुन ने कहा, आओ राजकुमार, हम अभी कायर दुर्योधन को छोड़ देते हैं। वो अपनी जान बचाकर भाग गया है। मैं जानता हूं कि दुष्ट कर्ण मुझसे युद्ध करना चाहता है। उसकी खोज करो ताकि मैं उसके अभिमान पर अंकुश लगा सकूं। दरअसल दुर्योधन द्वारा दी गई सुरक्षा के कारण कर्ण ढीठ हो गया है। तब भूमिंजय ने रथ को चारों ओर घुमाया और युद्ध के मैदान के केंद्र में वो ले आया। यहां से वो सभी प्रमुख कौरवों को देख सकता था। रथ को देखकर दुर्योधन के चार भाई आगे बढ़े और अर्जुन से भिड़ गए। उन्होंने लगातार अपने तीर लहरों के समान अर्जुन के रथ की ओर भेजे, लेकिन सारथी भूमिंजय ने कुशलता से रथ को गिरते बाणों से बचा लिया। उसी समय अर्जुन ने अपने प्रज्वलित बाण चलाए, जिससे कौरवों के रथ ढक गए। अर्जुन ने भीम की धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारने की जो प्रतिज्ञा थी, उसे याद करते हुए उन चारों कौरवों पुत्रों को जीवित छोड़ दिया। इस बीच अन्य शक्तिशाली योद्धा गर्जना के साथ हथियारों की वर्षा करते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। शत्रुंतप नाम का एक राजा था, जिसने अर्जुन के रथ पर बड़ी ताकत से हमला किया और रथ की गति को रोक दिया। अर्जुन बाणों की बौछार के नीचे दरअसल गायब हो गए। हमले से घायल अर्जुन क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने गांडीव को पुनः अपने कान के पास खींचकर 5 घातक बाण चलाए, जिससे शत्रुंतप का सारथी और उसके 4 घोड़े वहीं मर गए। फिर अर्जुन ने 10 और सीधे उड़ने वाले बाणों से राजा के कवच तथा उसकी भुजाओं को काट दिया और सिर को धड़ से अलग कर डाला। शत्रुंतप पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब अर्जुन अन्य कुरु सेनानियों की ओर मुड़े, जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन की ओर से सोने के पंख वाले बाणों की लंबी कतारें सभी दिशाओं में नाद करती हुई देखी गईं। जैसे ही अर्जुन कुरु सेना के बीच आगे बढ़े, वे ग्रीष्म ऋतु के अंत में जंगल की आग की तरह सूखी लकड़ियों को भस्म करने वाले जैसे प्रतीत हो रहे थे।
युद्ध के मैदान में एक भयानक दृश्य उपस्थित था, जिसमें योद्धाओं और जानवरों के क्षत विक्षत शरीर बिखरे पड़े हुए थे। हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े भयभीत होकर हिंडना रहे थे। सैनिकों की दहाड़, शंखों तथा तुरही के धमाकों ने कोलाहल को बढ़ा दिया था। इन सभी ध्वनियों के ऊपर अर्जुन के रथ के ध्वज से हनुमान जी की भयानक गर्जन उठ रही थी। जैसे ही अर्जुन का रथ कर्ण के पास पहुंचा, कर्ण के भाई ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत उसके घोड़ों को मार डाला और अर्धचंद्राकार तीर से कर्ण के भाई का सिर काट दिया। अपने भाई को ताड़ के वृक्ष की तरह गिरते हुए देखकर कर्ण क्रोधित हो गया। वो चीखते हुए अर्जुन पर झपटा। बाणों से उसने अर्जुन, भूमिंजय और उसके सभी घोड़ों को घायल कर दिया। अर्जुन ने पूरी ताकत से कर्ण पर हमला किया, मानो गरुड़ सांप पर वार कर रहा हो। दोनों वीरों के बीच हो रही मुठभेड़ को देखकर अन्य कौरव पीछे हट गए। अर्जुन ने कर्ण की ओर बाणों की भारी वर्षा की, परंतु कर्ण ने अपने तीरों से उसके बाणों को विफल कर दिया। अब कर्ण ने हजारों बाणों से अर्जुन पर पलटवार किया। अपने उज्ज्वल कवच और चमकते बाणों के साथ कर्ण चिंगारी छोड़ती हुई आग की तरह लग रहा था। कर्ण को अर्जुन को रोकते हुए देखकर अन्य कुरु सेनानियों ने उसका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने तालियां बजाई और शंख बजाए। ऐसी प्रशंसा अर्जुन सहन नहीं कर सके और उन्होंने दुगनी ताकत से युद्ध किया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर सैकड़ों हजारों तीर छोड़े। देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो सूर्य और चंद्र काले बादलों के बीच संघर्ष कर रहे हों। कर्ण ने बार बार अर्जुन के घोड़ों और सारथी को मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडव वीर ने हर बार कर्ण के तीरों को विफल कर दिया। दोनों योद्धाओं ने अंधाधुंध तीर चलाए, अंधाधुंध। धनुष खींचते समय उनके हाथ मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। कर्ण ने पृथ्वी पर चमकती हुई सूर्य की किरणों के सदृश बाणों की एक अविराम धारा भेजी, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी प्रतिद्वंदी पर बढ़त हासिल कर ली। अर्जुन ने कर्ण के तीरों को रोकते हुए उसके पूरे शरीर पर बाण चुभाना शुरू कर दिया, जिससे कर्ण की भुजाएं, जांग और सिर पर घाव हुए। अर्जुन के इस हमले से कर्ण बुरी तरह घायल हो गया। अंततः वो युद्ध से विमुख होकर भाग निकला। जब कर्ण पीछे हट गया तो दुर्योधन के नेतृत्व में अन्य कौरव अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। एक योद्धा के समान अर्जुन ने उनके हमले का सामना किया और विभिन्न दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करके संपूर्ण आकाश को बाणों से भर दिया। अर्जुन के बाणों की वर्षा के कारण कौरवों का युद्ध क्षेत्र, उसका कोई भाग भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के अंत में आग की तरह दहक रहा था। दरअसल ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति शब्द का उपयोग हिंदू धर्म और वैष्णववाद ब्रह्मांड के निर्माण, रखरखाव और विनाश का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसका नेतृत्व ईश्वर करता है और ईश्वरीय आदेश से प्रभावित होता है। अर्जुन एक अलौकिक प्राणी की तरह उस वक्त युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कुरु सेना में दरअसल तबाही मचा दी। उनके तीर केवल वहीं गिरते थे जहां उनका लक्ष्य होता था और उनका धनुष हमेशा अर्धचंद्राकार रूप में झुका रहता था। कुरु सेना भयभीत होकर पीछे हट गई। सैनिक मन ही मन अर्जुन की पूजा कर रहे थे। वे मान तो रहे थे। जो घोड़े और हाथी बच गए वो सभी दिशाओं में भाग गए। हर जगह टूटे हुए रथ दिखाई दे रहे थे। उनके चालकों और योद्धाओं के शव पास में ही पड़े थे। आकाश में देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण अर्जुन का युद्ध देखने के लिए एकत्र हुए। देवों की दिव्य मालाओं की सुगंध युद्ध भूमि में ऐसे फैल गई मानो वसंत ऋतु में वृक्षों पर फूल खिलाए हों। उनके वस्त्र, आभूषण और चमचमाते वाहनों ने युद्ध क्षेत्र को जगमगा दिया। सभी देवताओं के बीच में इंद्र खड़े थे और अपने पुत्र अर्जुन की ओर बड़े ही स्नेह से देख रहे थे। तो बस बृहन्ला रूपी अर्जुन और कौरवों के मध्य हुए इस युद्ध को यहीं देता हूं विराम। अगली बार जानेंगे कि क्या अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण से युद्ध किया या नहीं। देखते रहिए शांति, अध्यात्म और विज्ञान के वीडियोस सिर्फ विश्रांति दर्शन पर। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, वरना आप वंचित रह जाएंगे इन दुर्लभ वीडियोस को देखने से।